हेलो फ्रेंड, मैं आपका अशोक कुमार पटेल और आप लोग को मैं ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। बच्चों, मैं आप लोग को मध्य प्रदेश और व्यापम से जुड़े हुए एग्ज़ाम जैसे कि एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, आरआई, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंजीनियर, ट्रेनिंग ऑफिसर जैसे आने वाले एग्ज़ामों के लिए मैं आप लोग को एमपीजीके पढ़ा रहा हूं। और बच्चों, आने वाले जो भी आगामी एग्जाम होंगे तो उनके लिए भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए सभी एग्जामों के लिए मैं आप लोग को मैं एमपीजी के पढ़ा रहा हूं। बच्चों, आप लोग को मालूम चल चुका होगा कि अभी हाल ही में एमपी कांस्टेबल के लिए जो आने वाली जो वैकेंसी थी उसको अप्रूवल मिल चुका है। तो बच्चों, जल्दी से आप लोग जो बच्चों नहीं पढ़ रहे हैं जीके, तो बच्चों एमपी जीके भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग के सामने एमपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम आपका आने वाले हैं, जिसे अभी हाल ही में अप्रूवल मिल चुका हुआ है। और बच्चों, जो इसके अलावा जो बच्चे जुड़े हुए हैं ट्रेनिंग ऑफिसर से, सब इंजीनियर से, लेबर इंस्पेक्टर से, तो बच्चों व्यापम के द्वारा जुड़ी हुई सभी एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी हैं। जो किस डेट पर कौन सा एग्जाम होना है वो उसके लिए आपका व्यापम की साइड में दिया हुआ है। राइट, चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों में अगला टॉपिक जो है काली सिंध नदी। बच्चों, काली सिंध नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस मैं बच्चों ये दूर करूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश में काली सिंध रिवर और बच्चों सिंध रिवर दोनों अलग अलग हैं। आप इसको मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों अपने आप में अलग नदी है। ये नहीं मानेंगे कि काली सिंध ही सिंध रिवर है। बच्चों, काली सिंध एक अलग अपनी रिवर है और सिंध नामक एक आपकी अलग रिवर है। और बच्चों, ये दोनों रिवर आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है आपका काली सिंध रिवर। क्या नाम है बच्चों? काली सिंध रिवर। ओके। अब बच्चों, काली सिंध पढ़ने से पहले हमको इसकी डायरेक्शन मालूम होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो बच्चों, जो काली सिंध नदी है ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में, बच्चों नॉर्थ डायरेक्शन में मतलब कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में इसका आपका फ्लो होने का अर्थात प्रवाह होने की रेट है। राइट, अर्थात जो काली सिंध रिवर है इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? उत्तर दिशा में फ्लो होती है, उत्तर दिशा में प्रवाह होती है। ओके, चलिए तो मैं मेंशन करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग के लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है। सिंध नदी, बच्चों फिर से बोल रहा हूं मैं, सिंध नदी और काली सिंध नदी आपके दोनों अलग अलग हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं काली सिंध नदी। हम क्या पढ़ रहे हैं? काली सिंध नदी पढ़ रहे हैं बच्चों हम, ठीक है। ओके बच्चों, इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? देखिए मैंने ऊपर की ओर ले गया है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? नॉर्थ की ओर है। तो बच्चों उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में प्रवाह होती है, फ्लो होती है। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों कि जो काली सिंध रिवर है इसका ओरिजिनेट पॉइंट क्या है, अर्थात इसे हिंदी में बोलते हैं उद्गम बिंदु क्या है। तो बच्चों, काली सिंध नदी का जो उद्गम पॉइंट है, जहां से निकलती है, जो इसका ओरिजिनेट पॉइंट है, ओरिजिनेट पॉइंट जो है बच्चों मध्य प्रदेश के देवास जिला, बच्चों इसे आप लोग अंडरलाइन कीजिए, देवास जिला, ठीक है। कई बार आप लोग से पेपर में डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देवास जिला, अब देवास तो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो देवास में कहां पर? तो बच्चों मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली गांव, कौन सा गांव बच्चों? बागली गांव, इसे आप लोग अंडरलाइन कीजिए, बागली गांव, क्योंकि आपके व्यापम में और एमपीपीएससी ने सिर्फ इसे ही पूछा है कि भाई काली सिंध रिवर कहां से निकलती है। यदि डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो देवास है, गांव पूछता है तो बागली गांव, और आपके व्यापम ने इसे कई दफा पूछ चुका है, ठीक है। तो बागली गांव के, अब बच्चों गांव से तो थोड़ी निकलेगी, ठीक है। हाँ, गांव इसका इनिशियल पॉइंट है,
परंतु एक माउंटेन होगा, एक पर्वत होगा, एक पहाड़ी होगा, क्योंकि ये आपकी प्रायद्वीप नदी है। और मैंने आप लोग को मेंशन किया था जब मैंने नदी का पहला वीडियो पढ़ाया था, आपके मध्य प्रदेश में सभी रिवर, सभी नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, चलिए, तो बागली गांव के विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, विंध्याचल श्रेणी से निकलती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों कई बार ये पूछ सकता है पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रिवर है जो विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। तो बच्चों ध्यान रखना कि बहुत जरूरी होता है, हमारे मध्य प्रदेश में दो श्रेणियां हैं, विंध्याचल श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, तो रिवर आपकी विंध्याचल से निकलेगी या फिर सतपुड़ा से निकलेगी, डिपेंड करता है कहां से निकल रही है। तो बच्चों जो काली सिंध रिवर है वो कहां से निकल रही है, आपकी विंध्याचल श्रेणी से निकल रही है। अंडरलाइन कीजिए आप लोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, ओके, हमने उद्गम प्लेस पढ़ लिया। ठीक है, अब बच्चों बात ये करते हैं कि जो काली सिंध नदी है, काली सिंध रिवर है, ये आपके कितने स्टेट्स, कितने राज्यों से होकर निकलती है, अर्थात कितने स्टेट्स को पास होकर निकलती है। बच्चों 2 राज्यों से निकलती है। ठीक है, मैं मानता हूं कि काली सिंध रिवर बहुत छोटी रिवर है, क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा इसकी जो लेंथ है, तो लेंथ पढ़ने के बाद आप ये बोलोगे सर कि ये तो बहुत छोटी रिवर है। हाँ है बच्चों, परंतु एमपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आता हूं मैं। बच्चों काली सिंध रिवर 2 राज्यों से होके निकलती है, 2 स्टेट्स, 2 राज्यों से। ठीक है, 2 राज्यों से होकर निकलती है। अब कौन कौन से 2 राज्य बच्चों, पहला मध्य प्रदेश, ठीक है, और दूसरा आपका राजस्थान। तो बच्चों ये है आपका काली सिंध, दो स्टेट से पास होती है। कौन कौन सा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, आई होप सो इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बच्चों बात ये करते हैं कि काली सिंध रिवर, अभी मैं इसका फ्लो डायग्राम बनाऊंगा तो आप लोग को अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। काली सिंध रिवर मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर निकलती है। तो बच्चों काली सिंध रिवर 3 जिला, बच्चों थोड़ा देखिए, स्टेट अलग हैं, राज्य अलग हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा मैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर मैं जिलों की बात करूंगा। ठीक है, तो बच्चों मध्य प्रदेश में 3 जिलों से, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट से, जिले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है। कौन कौन से सर, हालांकि मैं भी फ्लो डायग्राम बनाऊंगा तो और आप लोग क्लियर हो जाएगा। बाकी जो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, ये 3 जिला पूछ लेगा दूसरे पेपर में कि काली सिंध नदी कितने जिलों से होके निकलती है। आपका आंसर क्या होगा, 3 जिले होगा। यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि काली सिंध रिवर कितने स्टेट से, कितने राज्यों से होकर निकलती है, तो 2 राज्यों से होकर निकलती है। ध्यान रखना इस चीज को बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, आगे पीछे मत कर देना। ठीक है, चलिए अब बच्चों ये 3 जिले, ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। पहला बच्चों जहां से इसका ओरिजिनेट है, जहां से इसका उद्गम है, पहला आपका हो गया देवास। दूसरा बच्चों ये देवास के बाद जाती है शाहजहांपुर में। कहां जाती है, शाहजहांपुर में। तो इसके बाद आपकी रिवर जा रही है शाहजहांपुर, राइट। तो देवास के बाद शाहजहांपुर दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका। तीसरा डिस्ट्रिक्ट बच्चों जो है राजगढ़। कौन सा, राजगढ़। कौन सा, राजगढ़। राजगढ़ भी आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है, फिर से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो बच्चों काली सिंध मध्य प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है, देवास, शाहजहांपुर और राजगढ़। अच्छा पता है बच्चों, देवास में एक आपका शहर है, देवास में एक आपका शहर, क्या एक प्लेस है बच्चों, देवास के अंदर ही है प्लेस। ठीक है, देवास जिले के अंदर है, उसका नाम है सोनकच्छ। क्या नाम है, सोनकच्छ।
ठीक है। तो बच्चों कई बार बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और हम घूम चुके होते हैं पेपर में। क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोन कक्ष से या सोन कक्ष शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बच्चों सोन कक्ष शहर आपका काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसा नहीं कर देना कि सोन कक्ष शहर पूछ लिया है तो आंसर मार दी सोन नदी पर। ठीक है, मुझे पता है ये जो तुक्के मारने वाले होते हैं ना बच्चे, वो यही काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कई टाइम्स आपका पेपर में आ चुका है कि सोन कक्ष कहां पर है। तो बच्चों सोन कक्ष कहां है, तुम्हारे देवास में है। और सोन कक्ष शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, काली सिंध के किनारे बसा हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों राजगढ़ में भी, इसी प्रकार से बच्चों राजगढ़ में भी एक शहर है और इसका नाम है नरसिंहगढ़। नरसिंहपुर नहीं, नरसिंहगढ़। क्या बोला मैंने, नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़। ठीक है, नरसिंहगढ़। बच्चों नरसिंहपुर मैंने नहीं बोला है, फिर से बता रहा हूं मैं। नरसिंहपुर से तुम्हारा नर्मदा नदी है, नरसिंहपुर से तुम्हारा नर्मदा नदी है, परंतु नरसिंहगढ़ ये गढ़ है और ये नरसिंहगढ़ तुम्हारा कहां पर है, राजगढ़ में है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बन जाता है पेपर में कि नरसिंहगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बच्चों आंसर है आपका काली सिंध नदी। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, नरसिंहपुर अलग है और नरसिंहगढ़ अलग है। नरसिंहपुर एक आपका जिला है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, परंतु नरसिंहगढ़ एक शहर है और ये तुम्हारा जो शहर है कहां तुम्हारा आता है, राजगढ़ में आता है। और बच्चों याद है राजगढ़, बताया था मैंने आप लोग को, दिग्विजय सिंह का घराना है, वो है घराना है वहां पर। फिर बता रहा हूं, राजगढ़ में दिग्विजय, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का घराना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो जल्दी से इससे बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, फिर हम समझते हैं फ्लो डायग्राम के माध्यम से। ओके, चलिए अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आप लोग को समझाता हूं काली सिंध रिवर को फ्लो डायग्राम के माध्यम से कि ये नदी कैसे, कहां और कब कैसे जा रही है। राइट, चलिए बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या थी, बिल्कुल करेक्ट, नॉर्थ डायरेक्शन थी। आप लोग को समझ में आ चुका होगा। बच्चों मान लीजिए ये जो पॉइंट है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप लोग इतने अंडरस्टूड हैं, इतने समझदार हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका ओरिजिनेट पॉइंट है, ओरिजिनेट पॉइंट है मतलब कि उद्गम बिंदु है। तो इसका उद्गम कहां से हुआ था, अभी बताया मैंने, मध्य प्रदेश के देवास जिला में कहां पर, देवास जिले में बागली गांव। कौन सा गांव, बागली गांव। बागली गांव में कहां पर, विंध्याचल से निकलती है। ठीक है, बस हो गया, विंध्याचल से निकलती है। राइट, तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये कौन सा जिला है बताओ जरा, देवास है ना। ओके ठीक है सर, देवास में घुमा दिया आपने। अब बच्चों देवास से हम आगे गए तो बच्चों यहां हमको पड़ता है, एक शहर पड़ता है, बताया तो मैंने, आप भी बताओ, सोनकक्ष। क्या तुम्हारा, सोनकक्ष। ओके, हंस रहे हो ना आप लोग, स्पेलिंग बार गलत कर रहा हूं तो, सोनकक्ष। ठीक है, सोनकक्ष बच्चों कहां पर है, देवास में ही है। अब बच्चों देखिए डायरेक्शन क्या है इसकी, नॉर्थ की ओर। राइट, बहुत समझदार हैं आप लोग तो। ठीक है, अब जैसे नॉर्थ की ओर आपकी बहती रिवर, तो बच्चों ये आता है दूसरा जिला मध्य प्रदेश का, और इसका नाम क्या है बच्चों, शाहजहांपुर। याद आ गया, शाहजहांपुर वही जिला है जिससे तुम्हारा आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट बना है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना हुआ है। मध्य प्रदेश का करने का टॉपिक देखिए। ठीक है, हाँ नहीं मतलब कि आपका जो आगर मालवा है, नहीं आगर मालवा में नहीं जाती है। ठीक है, ये मत सोचना आप लोग, आगर शाहजहांपुर से थोड़ा सा ये आपका टिल हो जाता है। ठीक है, चलिए ओके, तो बच्चों शाहजहांपुर से होके निकल रही है। और बच्चों ये जो रिवर है शाहजहांपुर से होने के बाद बच्चों यदि ये पूरी नॉर्थ में जाती ना, कि आगर मालवा से भी होके निकलती, और बच्चों आगर मालवा तुम्हारा जो है वो राजस्थान की सीमा को
टच करता है। ओके ठीक है सर। शाहजहांपुर से जाने के बाद ये कहाँ जा रही रिवर आपकी? राजगढ़ जा रही है। कहाँ जा रही है? राजगढ़। ये लो मध्य प्रदेश का तीसरा जिला। पहला जिला कौन सा? देवास। दूसरा जिला कौन सा? शाहजहांपुर। और तीसरा जिला कौन सा बच्चों? राजगढ़। ठीक है। अब बच्चों पर ये तो पता है ना, मैंने आप लोग बताया था ना कि जो राजगढ़ है ये राजस्थान की सीमा को टच करती है। तो बच्चों मतलब कि ये बात हो गई है। यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया आप लोग से पेपर में कि काली सिंध रिवर मध्य प्रदेश के लिए अंतिम जिला कौन सा है, तो आंसर क्या है बच्चों? राजगढ़ है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है। इसके बाद ये रिवर कहाँ जा रही बच्चों? चलो ठीक है, ये रिवर आपके राजगढ़ को पार करती हुई कहाँ जा रही है? हम कहाँ गए? राजस्थान आ गए, है ना। कहाँ पर आ गए बच्चों? हम राजस्थान आ गए। और ये क्या था? ये आपका एमपी था। जे लो ठीक है। अब राजस्थान में बच्चों जैसे ही आते हैं ना तो एक जिला पड़ता है और वो जिला इतना गंभीर नाम है उसका कि आप लोग एक बार पढ़ें तो दूसरी बार भूल जाएं। परंतु बच्चों जो सिविल सर्विस वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं बच्चों, इतनी बड़ी गलती मत करना भूलने की। ठीक है। कौन सा जिला है बच्चों यहाँ पर आपका? कौन सा जिला है आपका? झालावाड़। ठीक है। कौन सा जिला है? झालावाड़। ये झालावाड़ में एक बार क्या हुआ था कि तुम्हारा तूफान बाढ़ आ गई थी यहाँ पर। क्या वो बरसात का महीना था, पानी बहुत गिर गया था, तो मध्य प्रदेश ने संभाल लिया। अब मध्य प्रदेश संभालने के बाद ये रिवर कहाँ पे निकल गई थी? राजस्थान में। और बच्चों जैसे ही झालावाड़ में पहुंची तो यहाँ पर काली सिंध का तूफान, मतलब कि इतना बड़ा तूफान पैदा हो गया कि यहाँ के लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ा। ठीक है। ये 2016-17 की घटना है बच्चों। ठीक है। चलिए, झालावाड़ पहुंचती नदी आपकी, और झालावाड़ तुम्हारा कहां पर है? राजस्थान में है। अब बच्चों झालावाड़ के बाद ही नदी जा रही है कहां? तुम्हारे कोटा में जा रही है। कहां जा रही है? कोटा। हाँ भाई, हाँ वहीं वहीं जहां से आपकी चंबल भी निकल रही है। राइट राइट, मुझे पता है, सब आप लोग समझदार भी हैं, काफी समझदार हैं आप लोग। कोटा। इसके बाद बच्चों ये आपके राजस्थान के अगले जिले, ये अगला शहर, ये अगला लास्ट पॉइंट जो है बच्चों, ये नदी नो नेरा। क्या नाम बताया मैंने? नो नेरा। नो नेरा, यस, नो नेरा कहां? तुम्हारा राजस्थान में। और बच्चों कोटा से ही आगे निकल रही तुम्हारी कौन सी रिवर? चंबल रिवर। पढ़ा था मैंने आप लोग को, चंबल का जाके देखिए मेरा वीडियो। ये आ रही है आपकी चंबल नदी। जे लो, ये आ गई। और देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये हो कुछ नहीं रहा है, ये हो ये रहा है कि मैं चंबल नदी को मैंने आगे कर दिया, और ये जो काली सिंध रिवर जो है, काली सिंध रिवर जो है वो राजस्थान के नोनेरा में जाकर चंबल से मिल जाती है। ये लो भाई चंबल। ठीक है, मिल गई चंबल से। मतलब कि काली सिंध नदी राजस्थान के नोनेरा, क्या बोला मैंने? नोनेरा। ठीक है, नोनेरा प्लेस में जाकर आपकी चंबल नदी से मिल जाती है, अर्थात चंबल की ट्रिब्यूटरी हो गई। कौन? तुम्हारी काली सिंध रिवर। राइट, आई होप सो ये आप लोगों को फ्लो समझ में आया होगा। जल्दी से 2 मिनट बच सकता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट देवास जिले में बागली गांव। भाई इसको तो बिल्कुल मत भूलना, ये जो बिल्कुल व्यापम की जान है। ठीक है, बागली गांव विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। देवास में सोनकच्छ है, वहां से निकली। इसके बाद कहां पहुंची? शाहजहांपुर पहुंची। शाहजहांपुर जाने के बाद तुम्हें कहां पहुंची? राजगढ़ पहुंची। अच्छा, राजगढ़ में एक शहर बताया था मैंने आप लोग को, कौन सा? नरसिंहगढ़। जेलो सा लिख दिया मैंने, नरसिंहगढ़। ठीक है, नरसिंहगढ़ से होके निकल गई बच्चों। कहां निकल गई? राजस्थान निकल गई। कहां निकल गई बच्चों? ये जो मैं बनाता हूं ना, ये बच्चों बनाने मतलब ये होता है कि आपकी बॉर्डर है। ठीक है, ये बॉर्डर है बच्चों। ये जो है बॉर्डर निकली, कहां पर है? अंतिम स्टेट कौन सा है बच्चों? अंतिम जिला राजगढ़। इसके बाद कहां गई? तुम्हारी राजस्थान में गई, झालावाड़। कोटा से होते हुए कहां पहुंच गई? नोनेरा। नोनेरा कहां पर है? राजस्थान में है। और राजस्थान में नोनेरा में जाकर यह नदी चंबल से मिल जाती है। जल्दी से इसे आप लोग ड्रॉ करें। ओके बच्चों, आई होप सो इतना नोट डाउन कर लिया होगा। जल्दी से मैं इसे इरेज करता हूं और फिर अपन आते हैं लेंथ में, किसकी कितनी लेंथ है।
और ये राजस्थान में किस जिले से प्रवेश कर रहा है और एमपी में किस जिले को एंडिंग कर रहा है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस इसके बाद ये आपको काली सिंध नदी एंड हो जाती है। बच्चों बात यदि मैं ये करता हूँ कि जो काली सिंध रिवर है इसकी लंबाई कितनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में काफ़ी छोटी है, तो है बिल्कुल बच्चों, नो डाउट, परंतु पेपर के लिहाज से तो है इंपॉर्टेंट। बच्चों काली सिंध की टोटल लंबाई बच्चों मात्र 150 किलोमीटर है बच्चों। कितनी है? 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर। अच्छा बच्चों यदि मैंने बोल दिया कि 150 किलोमीटर है, ठीक है, तो कितने मील में कवर होगा तुम्हारा? तो 93 मील। जी 150 किलोमीटर को यदि आप मील में कन्वर्ट करोगे तो 93 मील इसका आंसर आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि आपके व्यापम में ये क्वेश्चन आ चुका था कि काली सिंध नदी की लंबाई कितनी है, और बच्चों ऑप्शन में आपका किलोमीटर नहीं था, ठीक है, ऑप्शन क्या था? 150 मील, ठीक है, बी 93 मील, ठीक है, आपका नेक्स्ट 200 मील एंड सी 163 मील, ठीक है, ये ऑप्शन में थे। और क्वेश्चन क्या था कि काली सिंध की लंबाई कितनी है। बच्चों किस में ऑप्शन में? आपका मील में है, और मैंने अभी किस में बताया आप लोग को? किलोमीटर में बताया बच्चों। तो बच्चों आंसर क्या सही है? 93 मील। यदि आपसे मील में पूछता है तो कितना आंसर आपका है? 93 मील, ठीक है, राइट। ये बच्चों आपका है मील में और ये है आपका किलोमीटर में, थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। यदि टोटल लंबाई काली सिंध कितनी है बच्चों? 150 किलोमीटर अर्थात 93 मील, राइट। चलिए ओके, अब बात बच्चों ये करते हैं कि काली सिंध रिवर का एमपी में अंतिम जिला कौन सा था बच्चों? यस, कौन सा था? राजगढ़ था, ठीक है, राजगढ़ जो था आपकी काली सिंध के लिए अंतिम डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। बच्चों काली सिंध नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश कर रही है? तो काली सिंध नदी राजस्थान में झालावाड़, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। ये बच्चों जो पेपर में जो क्वेश्चन आपका है ये एसएससी लेवल का है बच्चों, ठीक है। राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है, एंटर करती है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, ये जो काली सिंध रिवर है ये कहाँ जाके मिलती है बच्चों? इसका एंडिंग कहाँ है बच्चों? काली सिंध नदी, तो यह नदी राजस्थान में, कहाँ बच्चों? राजस्थान में, कहाँ पर? नोनेरा, इससे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, नोनेरा में चंबल। अच्छा बच्चों कई बार इसको मुहाना भी बोलते हैं, मुहाना मतलब कि इसका एंडिंग पॉइंट, ठीक है, चंबल में मिल जाती है। क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में बड़े गंभीर नाम होते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? काली सिंध नदी का मुहाना क्या है? तो बच्चे मुहाना मतलब कि मिलना, एंडिंग पॉइंट क्या है बच्चों? चंबल में मिल जाती है, ठीक है, चंबल में मिल जाती है, अर्थात चंबल की सहायक नदी होगी तुम्हारी काली सिंध नदी। तो बच्चों ये पेपर के भी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई होप सो इससे आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। तो ये था आपका काली सिंध रिवर जो आपने पढ़ा। तो बच्चों ये नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आपके पेपर के लिहाज से, और जो आपके पेपर में जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे मैंने मेंशन किया, जैसे कि 93 मील का क्वेश्चन आया हुआ था, और बच्चों किलोमीटर में आपका 150 किलोमीटर है इसका आंसर। तो किलोमीटर में क्या है आपका? 150, और मील में कितना है? 93। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं पेपर में। आई होप सो बच्चों आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके पास जो भी वीडियो है वो पहुंच सके। ओके बच्चों, थैंक यू।